तो फुलबहरी का मर्ज़ है क्या? ये एक से दूसरे को लग सकता है या नहीं? ख़ानदानों में ये चल सकता है आगे या नहीं? क्या ये मर्ज़ मछली के बाद दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाने से हो सकता है? क्या इसके साथ कैंसर या कोढ़ जैसे मराइज़ भी हो सकते हैं? और इससे रिलेटेड और बहुत सारे सवाल। इनके जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक गौर से देखें और कोशिश करें कि लोगों के अपने इर्द-गिर्द पाए जाने वाले अफ़राद के मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करें। शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो एक ऑरा, एक डर का हमने कैफियत क्रिएट की हुई है, हम उससे निमट सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक हमारे चैनल पे फुलबहरी के बारे में कोई बात नहीं हुई। आई कांट बिलीव दैट, सो टुडे आई डिसाइडेड टू टॉक ऑन विटिलिगो। आखिर ये फुलबहरी का मर्ज़ है क्या? हम इससे इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं? द मोमेंट वी डिस्क्लोज द डायग्नोसिस ऑफ विटिलिगो, फौरी तौर पर पेशेंट डिनाइल में चला जाता है या एकदम से रोना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और वजह सिर्फ यही है कि बचपन से हमारे दिमागों में जो डर, खौफ और फुलबहरी के बारे में इमेज क्रिएट किया हुआ है वो हमारे असाब से बाहर नहीं निकल पाता, और अल्टीमेटली हम और उसके बाद हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो फुलबहरी का मर्ज़ है क्या? बेसिकली ये दूसरी बहुत सारी जल्दी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसमें जल्द में पाए जाने वाले वो खुलिए जो कि ब्राउन निशान बनाते हैं और उनकी वजह से हमारी स्किन का कलर ब्राउन है, उनको हम अपनी ज़ुबान में मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो विटिलिगो या फुलबहरी में होता क्या है कि ये मेलानोसाइट्स जो हैं वो ऑटो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाते हैं, यानी हमारा जिस्म खुद ब खुद इनको मारने लगता है और ये ख़त्म हो जाते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर का पिगमेंट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमारी स्किन की वो जगह वाइट नज़र आती है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बंचेस की सूरत में चूँकि ये डिस्ट्रॉय होते हैं, तो विटिलिगो यानी फुलबहरी के पैचेस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जिस्म पे किसी भी जगह के ऊपर ये सफ़ेदी माइल निशान हो सकते हैं। अंग्रेज़ों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आती क्योंकि वो ऑलरेडी उनका स्किन कलर फेयर है, वो स्किन टाइप 1 या 2 में फॉल करते हैं। लेकिन चूँकि हमारी स्किन टाइप 4 या 5 है, यानी हम ऑलरेडी गंदमी रंग के हामिल अफराद हैं या लोग हैं, तो हमारी स्किन के अंदर जो वाइट पैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और यही हमारे लिए कभी कभार प्रॉब्लम का बायस भी बनता है। तो क्या ये हर इंसान को हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारी दूसरी बीमारियों की तरह ये भी किसी भी इंसान को हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को फुलबहरी होने के चांसेस दूसरे लोगों से बनिस्बत ज़्यादा होंगे। वो कौन से लोग हैं? जिनकी फैमिली में ऑलरेडी विटिलिगो या फुलबहरी का मर्ज़ चल रहा है, उनकी औलाद में फुलबहरी आने का ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा वो ख़ानदान जिसमें कुछ बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि शुगर का मसला, थायराइड के मसाइल, सोराइसिस का प्रॉब्लम, बालचर का मसला और इस तरह अनीमिया या इससे रिलेटेड कुछ और बीमारियां अगर किसी ख़ानदान में ज़्यादा हैं तो उनमें फुलबहरी होने का मर्ज़ भी हो सकता है, यानी उनको ज़्यादा रिस्क है। तो किसी भी इंसान को ये हो सकता है और अमूमन देखने में जो इसका परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 100 में से 1 इंसान को फुलबहरी नज़र आती है। तकरीबन हर किस्म की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट इतना ही रिस्क है कि 100 में से 1 इंसान को फुलबहरी का मर्ज़ नज़र आ सकता है। क्या ये कोढ़, जल्दी कैंसर या एल्बिनोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। इसका कोढ़ या कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता कोएग्जिस्टिंगली, सरप्राइजिंगली कुछ बीमारियां इकट्ठे मौजूद हो सकती हैं। तो फुलबहरी के होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और किस्म की बीमारी लाहक नहीं हो सकती। बाय चांस इफ़ यू हैव कैंसर और एनी अदर डिजीज़, दैट रियली डज नॉट मीन कि फुलबहरी ने आपको वो बीमारी दी। तो कोएग्जिस्टेंट बीमारियां हो सकती हैं, बट फुलबहरी का एसच कैंसर, कोढ़ या एल्बिनिज्म जैसी बीमारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं हम उस $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ जो कि डेली बेसिस पे हमारे दिमागों में बम्बार्ड करता है, और वो है मछली और दूध का ताल्लुक। तो चूँकि सर्दी का मौसम है, मछली भी बार बार खानी है और बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि कोई फंक्शंस हैं या सेरेमनीज़ हैं उसके ऊपर भी मछली सर्व की जाती है और उसके बाद मीठे में कुछ दूध से बनी प्रोडक्ट सामने आ जाती है, तो जनाब सिलसिला शुरू हो जाता है कि फुलबहरी ना हो जाए और लोग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस का शिकार होते हैं। तो मैं आज ये मिथ ख़त्म कर दूँ कि मछली का दूध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर आप मछली खाने के बाद दूध या दूध से बनी हुई अशिया कंज्यूम करते भी हैं तो भी आपको फुलबहरी का कोई रिस्क नहीं है। आई डोंट नो ये मिथ कैसे जन्म हुआ, इसका कैसे ये मिथ सामने आया, लेकिन ये इस कदर बुरे तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है कि बहुत सारे क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये मिथ पाया जाता है।
तो प्लीज़ 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 इन मिथ्स के ऊपर गौर ना करें। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें ऑटो डिस्ट्रक्शन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़। इसमें मछली या दूध का कोई ताल्लुक नहीं है और इसी मिथ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी दे आर इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सून आफ्टर हैविंग फिश। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको इस मिथ का पता ही नहीं है वो भी कंज्यूम करते हैं और ऐसे लोगों को भी फुलबेरी नहीं आती। तो आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं। ऐसे वो लोग जिनको फुलबेरी का मर्ज़ है, आप उनसे जाके पूछें क्या उन्होंने मछली के बाद दूध पिया था। अगर बाय चांस किसी ने पिया भी होगा तो वो उसका कॉज नहीं हो सकता। इन मेजॉरिटी वुड से कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या फुलबेरी का मर्ज़ किसी किस्म के तेल की मालिश से ठीक हो सकता है? तो आंसर है नहीं, चूँकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन चल रही है मेलेनोसाइट्स की, तो इसमें तेल की मालिश से कतई कोई फ़ायदा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ये काबिले इलाज भी है, क्योंकि आज तक हमने भी यही सुना डॉक्टर बनने से पहले कि फुलबेरी नाकाबिले इलाज है। तो जैसे बहुत सारी और फील्ड्स में तरक्की होती रहती है, इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर आती रहती हैं। दैट इज़ वाई वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर नॉलेज। तो फुलबेरी के मर्ज़ का भी हो सकता है पुराने ज़माने में कोई ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन बहुत अरसे से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात आ चुकी हैं मार्केट में और इसकी सिर्फ मेडिसिन नहीं होती। लेट मी टेल यू कि इसकी खाने वाली दवाओं के साथ कुछ स्किन के अंदर होने वाले प्रोसीजर्स, मशीन से किए जाने वाले काम, नीडलिंग, इंजेक्शंस, इसके अलावा शुआओं की थेरेपी, शुआएं लगती हैं, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्जरी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मरीज़ को देख के उसकी फुलबेरी का स्टेटस जान के कि वो एक्टिव है या वो स्टैटिक है, यानी वो फैल रही है या वो रुक चुकी है, वो चेहरे या हाथों के ऊपर आ चुकी है या वो कवर्ड पार्ट्स के ऊपर ही है। पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, क्या वो मॉडलिंग, शोबिज़ या इस तरह के किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू बी सॉल्व्ड कि उसके चेहरे के ऊपर कोई वाइट स्पॉट्स ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए देन वी चॉक आउट आवर ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें मेडिसिन भी होती हैं, जिसके अंदर इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसके अंदर शुआएं भी हो सकती हैं, सर्जरी भी एंड ऑल दैट, और मिक्सचर भी हो सकता है हम कुछ पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट एडवाइस करें, बट इट इज़ प्रिटी मच ट्रीटेबल और इसका इलाज होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फुलबेरी के इलाज का मकसद ये है कि 100% पहले वाली जल्द वापस आ जाए। हो सकता है कि कुछ पैचेस वापस ना जाएं, वो हमेशा के लिए वाइट ही रहे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पैचेस कैन गो बैक। उनका कलर गंदुमी स्केल के ऊपर मुख्तलिफ शेड्स में आ सकता है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट फुलबेरी के केस में ये होगी कि आप उसको बढ़ने से बचा लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कवर्ड पार्ट्स के ऊपर है, पेट, कमर या टांगों के ऊपर फुलबेरी का मर्ज़ मौजूद है एंड इट इज़ प्रोग्रेसिंग, ये बढ़ रहा है, देन यू गो टू द डॉक्टर एंड हैव ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो स्टॉप हो जाए, वो मज़ीद ना फैले। दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट इन विटिलिगो। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जो हमारी सोसाइटी में चल पड़ा है, घरेलू टोटकों का। तो क्या कोई ऐसा घरेलू टोटका है जिससे फुलबेरी का इलाज किया जाए? तो अनफॉर्चुनेटली नो। और इसके साथ साथ मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर आप किसी किस्म के इरिटेंट केमिकल या तेल से फुलबेरी और उसके इर्द गिर्द की स्किन का मसाज करें या रब करें, तो बल्कि आप फुलबेरी की बीमारी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोबनराइजेशन। हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में से कोबनर्स फिनोमेना कहते हैं और ऐसा बहुत सारी बीमारियों में मुमकिन होता है। यानी किसी माइनर से ट्रॉमा से, इंजरी से, हल्का सा जलने से बीमारियाँ एक्टिव हो जाती हैं और फुलबेरी उन बीमारियों में से एक बीमारी है। तो कोशिश करें कि फुलबेरी के मर्ज़ में आपको बिला वजह चोट ना लगे, कट ना लगे, आप किसी इस किस्म के केमिकल्स के साथ वास्ता ना रखें जो आपकी स्किन को इरिटेट करें, क्योंकि ये सारे वो अवामिल हैं जो फुलबेरी की बीमारी को एक्टिव कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों की तरफ से कि इसका इलाज है क्या? जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अद्वियात तजवीज़ करते हैं और ये अद्वियात इस तरह की हैं कि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हमने प्रॉपर डोज में प्रॉपर पेशेंट को प्रॉपर किस्म की मेडिसिन ना दी तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उनमें से कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे जो वापसी मुमकिन नहीं होगी जिनकी। तो बेहतर है कि इसका इलाज किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएँ। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट ही वो डॉक्टर्स होते हैं जो फुलबेरी का इलाज कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाएँ,
अपना मर्ज़ अच्छे तरीके से उनको डिस्क्राइब करें। हो सकता है वो आपको कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस भी करें, यानी लैब टेस्ट एडवाइस करें, जिनकी बुनियाद पे ये देखा जाए कि फुलबेरी का मर्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस स्किन में ही है या कि दूसरे भी कुछ और बीमारियों के साथ ये लिंकेज में इस वक्त है। अगर उनमें से कुछ टेस्ट पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, वक्त से पहले आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई और बीमारी आपके बॉडी में है या नहीं जो फुलबेरी से लिंक्ड होती हैं। और अगर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता तो डॉक्टर अपनी समझबूझ, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्लान देगा। आप उसको उसके साथ स्टिक करते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा स्लो ट्रीटमेंट है, इट रिस्पॉन्ड्स अ लिटिल लेट, और हो सकता है कि आपको 8 से 10 महीने, साल या मे बी इससे भी ज़्यादा फुलबेरी के इलाज में वक्त सर्फ करना पड़े, लेकिन ये ट्रीटेबल है, यानी काबिल इलाज मर्ज़ है। चूँकि फुलबेरी का मर्ज़ किसी को भी हो सकता है और अल्लाह ताला की तरफ से ये उसी की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको ये मर्ज़ होना है या नहीं होना। तो बहरहाल इंसानियत के नाते मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी फुलबेरी का मर्ज़ है तो उसे कॉम्प्लेक्स में ना जाने दें, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाने दें, उसे जजमेंट का शिकार ना होने दें। किसी भी किस्म के प्रोफेशन में अगर वो आपके साथ काम करता है या आपके साथ खाना खाता है या आपको किसी किस्म की सर्विंग में वो आदमी या औरत मुब्तला है, तो प्लीज़ उनको ये एहसास ना दिलाएं कि वो किसी भी तरीके से आपसे कमतर हैं, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मुझे, आपको या हमारे आने वाले जनरेशन में किसी को भी ये मर्ज़ हो सकता है। सो बी वेरी काइंड टू दोज पीपल एंड हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट फॉर देम, accommodate them and motivate them that they can do anything and everything, because obviously brain, IQ and physical capacities विटिलाइगो वाले पेशेंट्स की भी वही हैं जो आपकी हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने फुलबेरी से रिलेटेड बात की, इसके बारे में आपके दिमाग में होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, एम्बिग्विटीज़, मिसकंसेप्शंस, उन सब का जिक्र किया, उनका आंसर किया। इस हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक टच नहीं की या जिसके ऊपर बात नहीं की, तो कमेंट सेक्शन इसी के लिए होता है, आप उसके अंदर कमेंट करें। आई रेगुलरली वॉच योर कमेंट्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू इन्वॉल्व यू गाइज इन दीज डिस्कशंस एंड आई एम प्रिटी मच कंफर्टेबल इन रिप्लाइंग यू एज वेल।